अभ्यास 1 का बी। ठीक है बच्चों, देखो कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। कह रहा ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, आपके सामने कुछ कथन लिखे गए हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। देखो कह रहा -4/5 प्लस -4/5 इक्वल टू क्या, -8/5 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमको कहोगे सर ये सत्य है। अब देखो सत्य है तो कैसे सत्य है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, -4/5 इसको गुणा करेंगे, इसको जो प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होगा तो -4/5 इन दोनों का एलसीएम सेम होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -8/5 के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। कह रहा है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। देखो पूछ रहा है परिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा बच्चों, p/q के रूप में आएगा। और सुनिए, और जब p/q के रूप में कोई संख्या आती है तो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्या बच्चों आपका असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। जब इसको आप हल करोगे, इसके बटा 1 मान के जब आप हल करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 7 हो जाएगा, तो इसमें 7 का गुणा होगा। ठीक है बच्चों, तो एक परिमेय संख्या होगा। सुनिए, अब देखो कह रहा दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही बात है, सत्य है। देखो कैसे कह रहा, दो परिमेय संख्या मान लो, हम कोई परिमेय संख्या मान लेते 5/3 प्लस 2/8, हम कोई परिमेय संख्या मान लेते। कह रहा उसके क्रम बदलने पर, क्रम इसका अगर हम बदल भी दे, 2/8 कर दे प्लस 5/3 कर दे तो बात एक ही। जैसे मान लो 5 गुणे 3 बराबर आपका हो जाएगा 15, या 3 गुणे 5 कर दो तब भी आपका 15 ही होगा। तो चाहे 3 आप बाद में लिख दो और चाहे आप 5 को पहले दो या बाद में लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्रम बदलने पर आपका उतना ही रहता है, लेकिन ध्यान रखना जो आपका नंबर होगा वो प्लस में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आए बच्चों, अब देखो यहाँ क्या है आपका, सत्य है। क्या बच्चों, सत्य है। अगला कह रहा है 3 परिमेय संख्या, मान लो 3 परिमेय संख्या कोई भी मान लेते हैं हम यहाँ पर, 1/2 प्लस 2/3/2 प्लस 5/2। कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अरे भाई हम इसको अगर जोड़ेंगे तीनों को तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। अब देखो 1 2 4 और 5 9/2, तो 9/2 क्या आपका परिमेय संख्या है ना, तो यह क्या है बच्चों, असत्य है। कह रहा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है, असत्य है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बच्चों आपसे, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। कह रहा है इस संख्या को जोड़ना है। देखो बच्चों कह रहा है परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए। क्या करना है, जोड़ना, और माने जोड़ना प्लस करना, योगफल करना। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा जाता है, या -3/4 प्लस 3। आज सुने, अब बच्चों इसको हमें हल करना है। तो देखो कह रहा है, देखो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके बटा कुछ नहीं तो हर एक मान लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे बच्चों ना, तो इसका एलसीएम होगा 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो -3 प्लस, अब इसका एक भागफल 1 में अगर 4 का भाग करोगे तो भागफल 4 होगा, तो 4 तिहाई 12। ठीक बच्चों, अब जब इसको घटाओगे आप क्या करोगे, तो आप इसमें जब घटेगा तो हो जाएगा 9/4, 12 में से 3 गया तो 9 ही तो होगा बच्चों, ये आपका आंसर। अब देखो 9/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ऐसे भी हो सकता है, 2 सही 1/4, ऐसे में 4 दूना 8 1 9। ठीक, इसको ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपका है, ध्यान देना, कह रहा है -1 और -2/3। इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 जब इसको हल करेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे -1 प्लस, अब देखो प्लस जब इसको ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको जब सही तरीके से एकदम लिखोगे बच्चों ना, तो आपका हो जाएगा -1 -2/3। अब एक इसके 1 बटा कुछ नहीं तो -1 ही मान लोगे। आज सुनिए, अब दोनों का आपका जब अगर एलसीएम लेते हो तो आपका हो जाएगा 3। अब इसके अगर 1 का भाग 3 में करते हो तो भागफल आपका 3 हो जाएगा, -3 अब -2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सुने, अब -3 और -2 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका -5/3, यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है आपसे दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। कह रहा है इनको क्या करना है, दोनों पक्ष, ए पक्ष और ए पक्ष को हमें हल करके सत्यापित करना है। तो ये हमारा होता है बायां पक्ष। क्या होता है बच्चों, बायां पक्ष। ये हमारा होता है दायां पक्ष। ठीक, इसको इंग्लिश बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या कर देंगे, दोनों अलग अलग साइडों को हल करेंगे। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे, देखो हम हल करते हैं। पहले हम लेते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष, पहले हम बायां पक्ष को हल करेंगे। तो जब बायां पक्ष को हल करेंगे, देखो बच्चों हमें यहीं पर हल कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हल करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर इतना समझ में आपको आया ना। अब देखो आगे देखो, समझो। अब बच्चों क्या करेंगे, अगर इसको हम हल करते हैं तो आप देखो -5/8 -9/13, इधर भी ऐसे सेम हो जाएगा -9/13 अब -5/8। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 13/104 कितना हो जाएगा बच्चों, 104। अब देखो अब क्या करोगे, 13/104, तो 13 का गुणा इसमें, देखो इसमें गुणा कर दिया जब आपस में, एक सम एक विषम है, तो यहाँ पर हो जाता है तिरछा गुणा, ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 13×5 = 65 -65 और 8×9 = 72 कितना समझ में आया बच्चों आपको। इसके बाद इसका भी आपका एलसीएम लोगे 13 और 8 का, तो आपका हो जाएगा 104। ऐसे में अब क्या करोगे बच्चों, जब यहाँ पर देखो एक सम हो एक विषम हो, तो हम यहाँ पर ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -9×8 = 72 -13×5 = 65। आज सुनिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 2 7 माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -5 2 7 और 6 7 6 6 12 13 -137/104। इसको भी जोड़ोगे तो -137/104। तो कहोगे सर कि हमारा LHS = तीसरे का दूसरा। बच्चों देखो सत्यापित करना है जब इसको, तो हमको मतलब ये जो LHS है, मतलब बायां पक्ष = दायां पक्ष हमको लाना है। ठीक है बच्चों, कह रहा है इसको, दोनों पक्षों को हमें अगर हल करते हैं, इसको और इसको, जितना आंसर इसका आना चाहिए उतना आंसर इसका अगर आ रहा है, तब तो हमारा यह सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको चलो हम हल करते हैं। तो 3, ठीक है, प्लस, अब देखो प्लस गुणे माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/12 बराबर -7/12 + 3। अब देखो बच्चों क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो इसके बटा कुछ नहीं है, इसके बटा भी 1 मान लो, दोनों के बटा 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करोगे, इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो इसका 12 का गुणा करोगे 3 में। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 3 × 12, क्योंकि अगर 1 से अगर 12 में भाग करते हो तो भागफल आपका आता है 12। ठीक है, तो -7, अब देखो 12 करने 12, इसमें 1 का गुणा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा बच्चों, यहाँ 12 एलसीएम हो गया, इसके बाद -7 × 1 + 3 × 12। अब देखो 12 × 36 -7/12 बराबर -7 करने 7, अब 12 × 36 या 3 × 36। ठीक है बच्चों, बटे 12। अगर आप इसको घटाते हो बच्चों ना, देखो अगर आप इसको घटाओगे 36 में से -7 गया तो 29 बटा, ध्यान देना 29 बटा आपका हो जाएगा 12 बराबर 29/12। अब देखो यहाँ आपका सिद्ध हो गया LHS = RHS, मतलब बायां पक्ष = दायां पक्ष। ठीक, अब यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का तीसरा नंबर कह रहा है बच्चों आपका -4/7 + 1/4। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कह रहा है आपका बायां पक्ष = दायां पक्ष हमको सत्यापित करना। ठीक है, आज समझे हल करके, तो हमको बच्चों ना सत्यापित जब करना होगा तो जो कोष्टक में होगा, जो छोटे या कोष्टक में होगा, पहले उसको हम हल करते हैं, ध्यान रखना। तो पहले इसमें देखो, अगर हम इसको बायां पक्ष और दायां पक्ष एक साथ हल कर रहे हैं, देखो तो क्या करोगे बच्चों, जो इसमें बड़ा वाला कोष्टक में दिया है, तो -4/7 + 1/4। ठीक है, पहले इतने को हल करोगे, इसको लिख दो, सेम प्रोसेस में से लिख दो, 7/-16, इसके बाद = -4/7, इसको ऐसे लिखते जाओ, प्लस इसमें क्या करोगे 1/4, और क्या हो जाएगा -7/16। अब पूछोगे सर जी माइनस कहाँ से आया, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों आप लोग, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस कितना दिया है, -16 दिया, ध्यान रखना। आपकी बुक में मैं थोड़ा देखता हूँ,
आपके बुक में भी हाँ यही दिया, ठीक है। माइनस जो आपका 16 है, ये देखो 7 बटा -16, तो हम इसके ऊपर नीचे माइनस है, देखो इसमें 7 बटा -16, देखो हर दिया है ना माइनस में, तो -1 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा -7। आज सुनिए ऐसे होगा, ठीक बच्चों। तो हो गया बच्चों। अब ये देखो इसको हल करो, इसका अगर एलसीएम लेते हो तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा बच्चों 28, ध्यान देना। अब देखो 28 है ना, तो अब बच्चों देखो 7 का अगर इसमें भाग करते हो तो 7 चौक 28, तो उसे 4 भाग फैलाएगा ना, तो 4 चौका 16 माइनस 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 4 सत्ते 28, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, भाग पर 7 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दो, 7 बटा -16। सुनिए अब बाबू यहाँ पर क्या करोगे, -4 बटा 7, इसको ब्रैकेट हटाओ, प्लस इसको भी ऐसे सेम टू सेम हल कर लो। अब देखो 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16, तो 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 4, अब -7, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो 4 चौका 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का नहीं 4। अब बच्चों इसको अगर आप घटाते हो तो हो जाएगा 9 बटा -9/28, ध्यान देना। जब घटेगा -16 में से 7 घटेगा तो -9/28, देखो प्लस गुणे माइनस, ब्रैकेट टूट गया, वाला ब्रैकेट टूट गया। अब बच्चों ये वाला ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस प्लस गुणे माइनस कर तो -7/16। सेम प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा, -4/7, अगर इसको आप घटाओगे तो हो जाएगा -3/16। देखो अगर -7 में से 4 निकल जाएगा, ठीक है, तो -3/16। अब इसको अगर आप हल करोगे ना बच्चों, तो अब देखो 28 और 16 का अगर आप एलसीएम लेते हो, देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 28 और 16 का अगर आप एलसीएम लोगे तो लघुत्तम लोगे बच्चों, तो 2 से काटोगे 14 दूना 28, इसके बाद 8 दूना 16, फिर 2 से काटोगे 7 दूना 14, 4, फिर 4 दूना 8, 7 नहीं कटेगा, 7 को 7 में 2 दूना 4, फिर 2, फिर 7, फिर 1 बच्चों, फिर 7 से। अब गुणा किसका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते बच्चों 112, तो एलसीएम हो जाएगा 112। अब देखो 28 से इसमें भाग करोगे, ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या करेंगे, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, इतना निकाल दिए तो हो जाएगा 4, कितना आ रहा है यहाँ पर 4 बच रहा है, ठीक है, तो हम 4 से गुणा करेंगे, -9 गुणे 4। देखो कैसे 28 है ना, तो 28 से निकाल दो, 7 दूना 14, 14 दूना 28 निकल गया। इसके बाद अब देखो बच्चों माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ। अब बच्चों 16 है ना, 16 यहाँ से निकाल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 निकाल दिए, बचा कितना 7, इसी 7 से क्या करना, 7 में -7 में गुणा करना। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, 16 सत्ते देखो 16 सत्ते आपको 16 सत्ते 112, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। सेम प्रोसेस हुई है, 16 सत्ते 112, यहाँ हो जाएगा 7। अब देखो बच्चों यहाँ है ना, तो अब देखो अगर आप निकालते हो तो आपका हो जाएगा, देखो एक सामने एक विषम है तो तिरछा गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो -4 गुणे 16 और -3 गुणे 7, आज सुनिए ये होगा, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करोगे, देखो 9 का -9 का गुणा करोगे 4 में, ठीक है, तो हो जाएगा 9 चौक 36 -7 सत्ते 49/112, और इसके बाद बराबर 16 चौका 64 -64 और -7 21/112। आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखना बच्चों, -36 और -49 अगर आप जोड़ते हो तो हो जाएगा 9 और 6 आपका 5 हो जाएगा, ठीक 15 15 5 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 85 -85/112 बराबर, इसको जब जोड़ोगे तो 4 1 5, और इसके बाद बच्चों हो जाएगा 6 2 8 -85/112 कह रहा बच्चों आपका, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो और ab बराबर -15/11 हो तो ba ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों अगर इसको हमें हल भी करना हो ना तो एकदम आसान है, देखो कह रहा ab बराबर -15/11, तो पूछ रहा है आपका b + a बराबर कितना होगा। अब देखो बच्चों आप क्या करोगे, a b बराबर -15/11, तो हम जानते हैं अगर मान लो आप सपोज डेट कि यहाँ पर अगर a बराबर 5 होता और b बराबर आपका 3 होता,
तो दोनों मिलकर कितना होता, 8 होता, ठीक है, होता कि नहीं होता। तो हम यहाँ पर देखो a बराबर अगर 5 मानते हैं, b बराबर 3 मानते हैं, तो यहाँ 3 + 5 होता कि नहीं होता, 8 ही तो होता है इसका मतलब। तो यहाँ कह रहा है a + b बराबर आपका जब 15/-15/11 दिया है, तो b + c बराबर आपका -15/11 ही होगा। ठीक बच्चों, आया समझे। अब देखो कह रहा है निम्नांकित, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। आपका क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है यहाँ जो कुछ खाली जगह है, इस खाली जगह की पूर्ति हमें क्या करना है, भरना है। अब देखो बच्चों, आपको जब इसको भरोगे ना, अब देखो यहाँ दिया डॉट 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 प्लस -12/7 बराबर या इक्वल -12/7 प्लस 5/-11। अब देखो 12/7 -12/7 मिल रहा है, और क्या नहीं मिला, 5/-11 यहाँ पर मिसिंग है। हम क्या कर देंगे, 5/-11 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बराबर आप लिखोगे 5/-11। अगला देखो बच्चों, कह रहा है -10 इसके ब्रैकेट बंद कर दिया बड़ा वाला, प्लस -7/12 इक्वल बच्चों -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। अब देखो इस जो आपका बायां पक्ष है, दायां पक्ष में कुछ एक अंक नहीं दिया है या एक परिमेय संख्या नहीं दिया है, अब इसमें दिया है। तो देखो कौन सी संख्या इसमें मिल रहा है, -10 इसमें भी मिल रहा है, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में। इसके बाद देखो -7/12 यहाँ भी है, यहाँ भी 5/6 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6। तो आपका इसका उत्तर बराबर हो जाएगा आपका 5/6। ऐसे ना बच्चों आपसे किस सरल कीजिए। देखो 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। अब देखो बच्चों, जब इसको सरल करोगे ना, तो 3/4 इसको ऐसे लिख दोगे। आज देखो प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस, आपको सूत्र लिखवाया है, पहले ही क्वेश्चन में लिखवाए थे, प्लस 5/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका हर का एलसीएम लेंगे। तो हम जानते हैं अगर हम 4, 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं, तो पहले छोटी संख्या से काटो, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा 2 से, 4 दूना 8, फिर 2 से काटो, 2 करने 2, फिर 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, इसके फिर 2 काटो, फिर इसके बाद 1, फिर 9, फिर 2, 2 करने 2। ठीक है बच्चों, फिर 3 से काटो, इससे बड़ी संख्या 3 होगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9, फिर 1, फिर 3। ठीक है बच्चों, अब अगर हम ले इन तीनों का 4 और 9 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, 24 तिया बच्चों 72। तो हम जानते हैं इसका जो आपका लेस होगा बच्चों ना, वो आपका हो जाएगा 72। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 72। कितना लिख देंगे बच्चों, 72। अब देखो 4 है ना, इसका हर इसमें 4 से भाग दोगे, तो देखो हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ से 4 निकाल दो, 2 दूना 4 निकल गया। अब गुणा करो, तो 3 दूना 6 या 2 तिया 6 और 6, देखो ऐसे करो, 3 त्रिक का 9 और 9 दूना 18, 6 त्रिक 18, बात एक है। ठीक है, तो 18 चौक 72 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे ऊपर वाले हर में करेंगे 18, 18 चौक 72 माइनस 9 8 72, 8 इठाई, तो 9 8 72, 8 इठाई ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप -8 गुणे 8 प्लस 5, अब 8 9 72। ठीक बच्चों, इसमें भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ से अगर आप 9 निकालते हो, तो त्रिका 9 निकाल दोगे, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, देखो 8 आ गया ना। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ से 8 निकालते हो, तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 9 आ गया कि नहीं आएगा। ठीक बच्चों, ये देखो नियम को फॉलो करता है। अब बच्चों क्या होगा, 18 तिया, देखो 18 तिया 54 माइनस 8 इठाई 64 माइनस 64 5 नवा प्लस 45। अब जो बच्चों आपका प्लस प्लस है ना, उसे आप जोड़ दो, क्या करोगे, उसे आपस में जोड़ दोगे। अब देखो 5 4 9 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 99 माइनस 64/72। अगर हम इसको घटाते हैं तो हो गया 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, 35/72। यही आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा देखते हैं बच्चों। कह रहा है -9/10, देखो ध्यान से समझना, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है, हम क्या करेंगे, पहले अब जो ब्रैकेट दिया उसको हटाओ, -9/10 प्लस 22/15, अब देखो प्लस गुणे माइनस इक्वल टू -13/20। ध्यान देना बच्चों, जब आपको मैथ लगाना हो ना, मैथ लगाते समय आपको घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मली दिमाग शांत करके लगाओ,
आंसर अपने आप आएगा। ठीक है बच्चों, पहले नंबर आपको घबराना नहीं है। देखो बच्चों क्या करोगे, अगर हम इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं बच्चों तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है बच्चों, जैसे बताएं आपको ये वाला एलसीएम ऐसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है 60 आएगा। तो हम जानते हैं बच्चों क्या करोगे, 10 15 एलसीएम 10 15 20 का एलसीएम होता है 60, तो हम कर देंगे 60। ठीक है डायरेक्ट कर देना 60, तो 10 6 60, तो -9 गुणे 6 प्लस 22, देखो 15 चौका 60, तो 4 हो जाएगा। माइनस, देखो जहां प्लस का चिन्ह वहां प्लस लगाना, जहां माइनस का चिन्ह वहां माइनस लगाना। ठीक बच्चों, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद 13 गुणे 20 3 60, ध्यान देना, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक बच्चों, अब देखो क्या करोगे, 9 6, देखो कितना हो जाएगा 54 माइनस 54, इसके बाद प्लस 22 चौका 88, ध्यान देना। ठीक है 22 चौका 88 और माइनस 13 तिया 39, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर 60। अब देखो माइनस माइनस जोड़ दो, माइनस माइनस क्या करोगे आपस में जोड़ दो। ठीक है, जो माइनस माइनस आपस में जोड़ोगे बच्चों ना तो हो जाएगा, देखो 9 और 4 13, इसके बाद 5 3 8 1 9 93, माइनस 93 प्लस 88 बटा 60, ऐसा समझो बच्चों। अब देखो क्या करोगे, -93 में से 88 घटा दो, एकदम आसान सिंपल, तो हो जाएगा माइनस, अब देखो बच्चों क्या करोगे, अगर आप घटाते हो तो -5 बटा 60, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको काटना होगा तो और छोटा कर सकते हो, 5 एकने 5, अब 12 5 60, ऐसा समझे। अब देखो बच्चों क्या करोगे, -1 बटा 12 20 का आंसर, चाहे -1 बटा 1 12 आया होगा और चाहे -5 बटा 60 आएगा, दोनों सही है। ठीक बच्चों।